भारत को प्राचीन समय से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी समृद्धि दुनिया भर में मशहूर थी। इसकी इसी दौलत को हासिल करने के लिए दुनिया भर से आक्रमणकारी आकर इस खजाने को लूटने की कोशिश करने लगे। इस लूटमार के बीच कई खजाने ऐसे हैं जो गुम हो गए हैं। आज मैं आपको भारत के कुछ ऐसे ही बहुमूल्य लुप्त खजानों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 पर है कृष्णा नदी का खजाना गोलकोंडा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का तहसील गोलकोंडा 1518 से 1687 के बीच कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। ये जगह गोलकोंडा फोर्ट और हीरे के खदानों के लिए मशहूर है। कहा जाता है दुनिया के मशहूर हीरे कोहिनूर और होप डायमंड यहीं से निकाले गए थे। कहा जाता है गोलकोंडा खदानों में खुदाई आखिरी बार 14वीं शताब्दी में की गई थी। तब तक दुनिया भर के लिए भारत एकमात्र हीरो का स्रोत हुआ करता था। ये हीरे के खदान कहाँ थे, इसका सटीक ठिकाना तो किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है ये कृष्णा नदी के किनारे थे। और आज भी माना जाता है कि गोलकोंडा से निकाले गए हीरे अब भी कृष्णा नदी के तल में बिखरे हुए हैं। नंबर 2 पर है नादिर शाह का खजाना। 1736 में नादिर शाह ईरान के शासक बने। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली में काफ़ी नरसंहार किया और काफ़ी लूट मचाई। कहा जाता है जो लूट उन्हें दिल्ली से मिली थी वो इतनी बड़ी थी कि उनका कारवां 240 किलोमीटर लंबा था। एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है वापस लौटते वक्त नादिर शाह का कत्ल उनके ही सैनिकों द्वारा उनके तंबू में कर दिया गया था। नादिर शाह के मरने के बाद ये खजाना अहमद शाह दुरानी के कब्जे में चला गया। बाद में अहमद शाह की एक रहस्यमय बीमारी की वजह से मौत हो गई, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि मरने से पहले अहमद शाह ने इस खजाने को कहीं छुपा दिया था। माना जाता है इस खजाने में कई कीमती सामान थे, जैसे कि करोड़ों सोने के सिक्के, आभूषणों की कई बोरियां और अन्य कीमती कलाकृतियां। ओस्मान अली का खजाना। मीर ओस्मान अली हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे और वो इंग्लैंड के बराबर के आकार के राज्य पर राज करते थे। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान बताया था। वहीं टाइम मैगजीन ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया था। कहा जाता है उनका सारा धन किंग कोठी पैलेस के भूमिगत गुप्त कक्षों में रखा हुआ है, जहां उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय बिताया था। उनके खजाने में कई कीमती आभूषण और हीरे जवाहरात शामिल थे। माना जाता है उनकी सारी संपत्ति उस वक्त $2 बिलियन की थी, जो आज के समय में $33 बिलियन के करीब है। 1948 में जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया तो भारतीय सरकार इस दौलत का सिर्फ कुछ ही हिस्सा हासिल कर पाई। बाकी खजाने का क्या हुआ कोई नहीं जानता। ग्रॉसवेनर का खजाना। ग्रॉसवेनर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और अमीर जहाज माना जाता है। इस जहाज में 14,000 सोने की सिल्लियां, 19 संदूकें जिनमें हीरे और अन्य कीमती रत्न भरे पड़े थे और साथ ही साथ 26 लाख सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये जहाज मद्रास यानी कि आज के चेन्नई से इंग्लैंड के लिए सिलोन यानी कि श्रीलंका के रास्ते रवाना हुआ, लेकिन ये केप टाउन साउथ अफ्रीका से 700 मील दूर एक चट्टान से टकराकर डूब गया और माना जाता है ये खजाना अब भी समुद्र में पड़ा है। नंबर 5 पर है पद्मनाभन स्वामी मंदिर का खजाना। 2011 में तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभन स्वामी मंदिर उस वक्त सुर्खियों में छा गया जब इसका भूमिगत कक्ष, जिसे वॉल्ट ए के नाम से भी जाना जाता है, कोर्ट के ऑर्डर से खोला गया। सरकारी कर्मचारी अपने सामने मौजूद खजाने को देखकर हैरान थे। उनके सामने हर प्रकार के सोने और चांदी के आभूषण, मुकुट, मूर्तियां और अन्य वस्तुएं थी। इन सभी खजानों की कीमत लगभग $22 बिलियन आंकी गई है। अभी भी इस मंदिर में एक और कक्ष है जिसे खोला जाना बाकी है और इसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वॉल्ट बी तभी खोला जाएगा जब वॉल्ट ए से मिली सभी चीज़ों का दस्तावेज तैयार हो जाएगा। एक कहावत के मुताबिक दूसरे कक्ष की रक्षा एक विशाल सर्प करता है और इसे खोलने से भारत पर भारी विपदा आ सकती है। माना जाता है कि दूसरे कक्ष में पहले कक्ष से भी ज़्यादा धन मिल सकता है। नंबर 6 पर है सोनभद्र गुफा का खजाना। राजगीर में मौजूद ये गुफा 3री या 14वीं सदी का माना जाता है। कहा जाता है इस गुफा के पश्चिमी कक्ष में दरवाजा है जो कि राजा बिम्बिसार के खजाने तक जाता है। इस गुफा की दीवार पर शंख लिपि में शिलालेख लिखे हुए हैं, जिसे माना जाता है कि ये लेख एक कुंजी है जो इस खजाने तक जाने का रास्ता बताती हैं, लेकिन अब तक इस लिपि का अनुवाद नहीं किया जा सका है। अंग्रेजों ने इस दरवाजे को तोप से तोड़ने की कोशिश की थी,
पर वो असफल थे। तोप के गोले के निशान अब भी यहाँ देखे जा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि